हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर वो स्टेट लेवल का, तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का सीरीज लाया हूं जिसमें हर एक चैप्टर मैं कवर कराऊंगा। और ये जो सीरीज है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इसमें सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो जो भी दोस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। जैसे कि आपने और भी टीचर को देखा होगा, उसमें टीचर्स क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। अगर आपको सही में गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो आपको सिर्फ ट्रिक याद करने से काम नहीं चलेगा, और कितने ट्रिक आप याद करोगे। तो उसी को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का सीरीज लाया हूं, जिसमें मैं आपको 1 से 2 फॉर्मूले बताऊंगा, उसी पे पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का, ठीक है। आपको अलग अलग ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट्स तो आप देख के कभी भी नहीं निकाल सकते गवर्नमेंट एग्जाम, जो शॉर्ट्स में जो ट्रिक बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। हिंदी में इसे हम औसत कहते हैं या माध्य। एक्चुअली ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब जो है यूपी बिहार और अलग अलग, ज़्यादातर यूपी बिहार के बच्चे ही तैयारी करते हैं, और वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम से ये बनाने का फैसला किया है। सो औसत क्या होता है, आप बचपन से ही पढ़ते होंगे, ये 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एवरेज। एवरेज होता है दिए गए कुल संख्याओं का योग में कुल संख्या से भाग दिया जाए तो हमें औसत मिलता है। जो भी संख्या दिया है, सपोज कीजिए कोई 100 संख्या दिया हुआ है 1 से लेके 100 तक, तो उसका बोल रहा है औसत निकालने के लिए, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला भी इसे कहते हैं, जो कि आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। जो भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, आपका औसत, और जितने भी संख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, और ये बेसिक लेवल पे, जैसे क्लासेस लेवल पे काम आते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है। दूसरा होता है मीन। औसत, मीन, माध्य सब एक ही है। ये होते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। इंग्लिश में अगर बोले तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। और हाँ, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब संख्या के बीच का जो अंतराल होता है वो एक समान हो, यानी एक जैसा हो। ये जो मैंने 2 फॉर्मूले बताया है, आप इसे नोट करेंगे साइड में, ये जब ही काम करेगा जब नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है। अब आप चौंक गए होंगे, आपने जब किसी भी बुक से अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा, या फिर और भी चीज़ें, या कोई ट्यूशन लेते होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे, तो टीचर्स ने ढेर सारे फॉर्मूले आपको बताए होंगे। बट ये देखिए बेसिक सब फॉर्मूला है जो आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया, और इसी फॉर्मूले पे, और इसका यूज भी नहीं होगा, बिना यूज किए हुए मैं कई सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये बेसिक एग्जाम्पल मैंने एक दिया है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये 7 नंबर है। इसका कह रहा है मीन निकालो, यानी एवरेज। तो डायरेक्ट जो मिडिल टर्म में आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया मीन। दूसरा फॉर्मूला से निकला कैसे है ये, तो हम फॉर्मूला से लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट इसका 70 है, मतलब उच्च सीमा, और निम्न सीमा 10 है, बाय 2 ये आपका आ गया 40। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये रहा कुछ क्वेश्चन जो कि बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी मैं बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम आएंगे अलग अलग लेवल के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लगातार 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, बिकॉज इसमें लगातार है तो सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा। तो संख्या कौन कौन सी होगी, 1 2 3
4 डॉट 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 100 तक। अब डिफरेंस जब सभी संख्या में सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी 100 प्लस 1/2, यानी कि 100 0 1/2। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 50.5, ये इसका औसत हो जाएगा। ऐसे ये बहुत ही इजी है कि 50 लगातार सम संख्याओं का, यहाँ पे सम लिखा हुआ है सम संख्या, कोई बात नहीं, 50 लगातार सम संख्या क्या होगा, 2 से कीजिए, 2 4 6 8 डॉट 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 52 जा कितना होगा 100, तो 100, तो इसका क्या हो जाएगा, बिना कुछ लिखे आप निकाल सकते हैं, ओरली बता सकते हैं। 100 प्लस 2 102/2 यानी कि 51, इसका औसत कितना हो जाएगा 51 इसका आंसर हो गया। 100 लगातार विषम संख्या का, यहाँ पे विषम है ऑड नंबर, तो 100 लगातार विषम संख्या कितना होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 100। अब इसमें क्या है, तो 1 से लेके 100 तक है, इसमें सम और विषम दोनों है, तो सम संख्या को आप निकाले तो 1 हटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। विषम अगर हमें निकालना है तो इवन हटाना पड़ेगा, तो ये कहां तक जाएगा 1 3 5 7 और 199। अब बताइए इसका क्या होगा, तो 1 प्लस 99 200 200/2 यानी कि 100, इसका जो औसत होगा वो 100 होगा आंसर, ठीक है। तो ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होते हैं। और कोई सा भी नंबर हो कि लगातार 3 के 7 गुणनखंड जो भी है, 3 के 7 गुणनखंड, तो 3 6 9 3 4 जा 12, वैसे 3 7 जा 21, तो फर्स्ट नंबर आ गया 3 और लास्ट नंबर आ गया 21, इन दोनों का सम अपॉन में 2, अपर प्लस लोअर लिमिट बाय 2 यानी 24/। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं टाइप ए की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं इसमें आपको अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पूरे वीडियो को देखना है अच्छे से। और हाँ, बस प्रैक्टिस के लिए आप कोई सा ही बुक खरीद सकते हैं, किसी भी राइटर का कोई सा ही बुक खरीद सकते हैं, आपको ट्यूशन वगैरह लेने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का टेंशन आप भूल जाइए, ठीक है। बस आपको जीके पे ध्यान देना है, मैथ्स रीजनिंग मैं कराऊंगा आपको, और मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है। तैयार हो जाइए मेरे साथ। अब हम बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा, और पहले जो क्वेश्चन बताया मैंने उससे उसका लेवल थोड़ा सा अलग है। पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी है, बिना किसी फॉर्मूला के मैं बताऊंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। इसमें कह रहे हैं किन्हीं लगातार 5 संख्याओं का औसत 50 है, 50 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ओके, तो किन्हीं लगातार 5 संख्या है, लगातार 5 संख्या जिसका औसत क्या है 50 है, तो औसत क्या है आपका 50 है। औसत हमेशा मीन होता है, बीच वाला वैल्यू 50 है, और संख्या कितने हैं 5, तो 50 से पहले कितना होगा 49 क्योंकि लगातार है, और फिर कितना होगा 48, 3 हो गए 51, और फिर ये 52। देख कितना आसान है, औसत दिया ही हुआ है। अब इसमें से कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ गया 52, ये आपका आंसर आ गया। 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसको भी देखिए हम कैसे निकालते हैं चुटकियों में। किन्हीं 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, 7 संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, और इसका औसत कितना है 40, तो औसत हमेशा बीच में आता है, 40 हो गया औसत ये, और कितने हैं 7 लगातार है, तो 40 से पहले क्या होगा सम संख्या है, तो सम यानी कि 38 सम संख्या है, इसके बाद 36, फिर क्या आएगा 34, फिर 40 के बाद 42, 44 एंड 46। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 46 आ गया। ऐसे कुछ ही बोले, सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस निकाले, अंतर निकाले, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 42 है। लगातार 5 सम संख्या है, ये भी सम संख्या ही है, उसका औसत 42 है, ठीक है। तो 42 आप औसत है तो बीच में लिखेंगे, 5 लगातार है तो इससे पहले कितना आएगा 40 सम है,
और फिर आएगा 38, यहाँ पे आएगा 44 और आएगा यहाँ पे 46। तो इनमें से पहले और आखिरी संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, तो पहला संख्या है आपका 38 और ये 46, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 38 प्लस 46, 6 और 8, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, 84 इसका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है। इसके लिए हम दुनिया भर के कोचिंग लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, दिन रात लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में जो है मैथ और रीजनिंग में हम पीछे रह जाते हैं। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5 लगातार विषम संख्या x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का औसत 11 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अब आप लोग इसे निकालते तो कैसे निकालते? इन सब का सम वही कि सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कुल संख्याओं का योग बाय टोटल संख्या इक्वल टू में 11, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर x की वैल्यू निकालते। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, और आपको हाँ एक भी फॉर्मूला कहीं भी यूज करना नहीं है, कोई भी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है किसी भी चैप्टर में। ठीक है, विदाउट ट्रिक के मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन, बिना ट्रिक के आप कर लोगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है 5 संख्या है, x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, कई सारे क्वेश्चन में, कि जो औसत होता है वो ठीक बीच वाला होता है, 1 2 3, यानी ये आपका औसत हो गया। और ये कितना दिया हुआ है? 11, यानी कि x + 4 = 11। सो x = कितना होगा? 11 - 4 यानी कि 7। ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब कह रहे अंतिम 3 संख्या है, कितना होगा? तो ये कितना आपका 11, और साथ ही साथ ये विषम संख्या है, 2 2 का गैप होता है, तो ये 11 हो गया फर्स्ट। x की वैल्यू है 7, तो 7 और 4 ये तो दिया ही हुआ है, x + 4 कितना है? 11 के इक्वल है, औसत ही इसका ये दिया हुआ है, तो 11 ये हो गया आपका 11। ये कितना हो गया? 11 और 6 17, प्लस करते जाइए साथ में, और ये हो गया 11 और 8 19। इन सबको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा आंसर? ये हो गया आपका 28 और 9 और 8 17, 37 47 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 20 से 30 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ऐसे यहां भी करेंगे हम, A B C D E 5 लगातार संख्या है, और A और D का योग दिया हुआ है 62। अब देखिए A B C D और E को हम साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, ई को, या तो ई को हटा ही दीजिए, इसका रीजन है क्यों हटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। 5 संख्या है और ए और डी का सम, और लगातार है, मैंने क्या बताया, लगातार संख्याओं का सम क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट बाय 2, इसका क्या होता है? मीन होता है, यानी कि माध्य। तो अपर लिमिट है ए प्लस डी का सम कितना है? ए प्लस डी का सम है आपका 162, और अगर मीन निकालेंगे आप इसका तो कितना हो जाएगा? 162/2, यानी कि 162/2 81। इट मीन्स 81 कहाँ आएगा? मीन बीच में आता है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया 3, इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 यहाँ पे, तो 81 आपका आ गया क्या? मीन। तो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? ओके, तो हम इवन नंबर निकाले, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होगा? ये 81 है, इसके अगला क्या होगा? ये 82। ठीक है, अगर ये बीच में है तो अगला नेक्स्ट सम संख्या 82 ही होगा। इससे पहले ये कितना है? 80, और ये कितना होगा आपका? 78। ये कितना हो जाएगा? 84, और ई कितना हो जाएगा? 86। अब इन सब का सम निकाल लीजिए आप। ठीक है, इन सब का सम जो भी होगा यही इसका आंसर होगा। देख कितना आसान है, बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको
और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ अभी फेसबुक पे डाल रहा हूँ, बाकी ऐसे ही करीब 50 क्वेश्चन है इससे और भी टफ लेवल के, जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। मात्र 30 से 40 सेकंड, अगर कोई कितना भी टफ है ना तो 30 से 40 सेकंड में आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और इसके जो सॉल्यूशंस है क्वेश्चन के वो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जो यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें।